कदम के वृक्ष पर चढ़ करके भगवान धनराज वीडियो बना लिए तम चंडवीर विश्ववीर मवेक्षते दुष्टाम नदी चखल सई मनावतारा कृष्ण कदम मदरुई है ततो तिंग मास्फोट गाढ़ रसनो नेपतद विसोदी। भगवान ने पीतांबर बांध लिया और कदम का एक वृक्ष था, उसी कदम के वृक्ष पर भगवान चढ़ गए और चढ़ करके भगवान ने किया क्या, बांधी पीतांबर कमर में चढ़ी कदम के तुंड और काली नाग के दमन ही दो कूद पड़े कुंड। जहां पर कालिया नाग रहता था भगवान सीधे उसी में कूदे हैं। जैसे भगवान कूदे तो जल हिला, जैसे जल हिला भगवान सीधे वहीं पहुंचे। तो नाग पत्नियां वहीं खड़ी थी, नाग पत्नियां वहीं खड़ी थी। जैसे कन्हैया को देखा तो नाग पत्नियां मां दयालु होती हैं। मां ने कहा अरे लाला तुम यहाँ कैसे आ गए? लाला ये मेरा जो पति है ये बड़ा दुष्ट है, ये शोर आए भी अभी तुम यहाँ से चले जाओ, अगर ये इसकी नींद टूट गई तो ये तुम्हें सबको मार डालेगा, इसलिए पुत्र तुम यहाँ से चले जाओ। भगवान ने कहा ना मां मैं इनसे मिलने आया हूँ। नाग पत्नियों ने कहा तुम इनसे मिल करके क्या करोगे? कहा मां मैं इनसे बात करने आया हूँ। मां ने कहा नाग पत्नियों ने पुत्र ये हट ना करो, तुम्हारा नाम क्या है? भगवान ने कहा हमें नहीं मालूम, इतने होशियार है। मां ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तुम इतने सुंदर है भगवान। सुंदरता को देख करके नाग पत्नियां मोहित हो गई। क्या बोली? अच्छा लाला ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो भगवान बोले हमें नहीं मालूम। बोले कैसे लाला हो? तुम्हारी माँ तुम्हें क्या बुलाती है? तो बोले लाला बुलाती है, नाम लेती नहीं है, नाम लेती नहीं लाला बोलती है। अच्छा ये बताओ कि तुम अपने तुम्हारी माँ का नाम बताओ, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? भगवान बोले हमें नहीं मालूम। बोले तुम्हें अपनी माँ का नाम नहीं मालूम? बोले फिर बुलाते क्या हो? भगवान बोले मैया बुलाते हैं। भाग्य से किसी भगवान मैया बुलाते थे। बोले अच्छा पिता का नाम बताओ क्या नाम है? भगवान बोले नहीं मालूम। बोले कुछ मालूम ही नहीं है? भगवान ने कहा नहीं मालूम। बोले फिर पिता को बुलाते क्या हो? बोले बाबा, भाग्य से किसी बाबा बुलाते थे। माँ बोली नाग पत्नियां इतने भोले हो, इतने सीधे हो तुम, बेटा जाओ चले जाओ, ये उठ गए निद्रा टूट गई, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। पुत्र किसी माँ की गोद सोनी हो जाएगी, वो माँ आएगी इस तट पर चिल्लाएगी कि मुझे सुनाई पड़ेगा पुत्र बहुत सुंदर हो, ऐसा बेटा कभी कभी किसी किसी को मिलता है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। भगवान ने कहा नहीं माँ इसे मिलने आया है। ऐसा कोलाहल उसके कानों में पड़ा कालिया के, तो बोला कौन है जिसने मेरी निद्रा को भंग किया है? जैसे कहा नाग पत्नियां डर गई कि तो स्वामी तो जग गए, स्वामी जाग गए क्या होगा? भगवान ने कहा हमने तुम्हारी निद्रा का खंडन किया है, बताओ। जैसे अट्टहास किया कालिया ने, जैसे अट्टहास किया भगवान ने कहा ठहरो कालिया मैं तुमसे मिलने आया हूँ, यहाँ से चले जाओ, तुमने इस यमुना के पावन जल को विषैला बना दिया है, तुम यहाँ से चले जाओ। कालिया बोला तुम मुझे भगाने आए हो? भगवान ने कहा हाँ। जैसे कहा कालिया ने बढ़ाई अपनी पूंछ, बढ़ा करके भगवान को लपेट लिया और लपेट करके भगवान को डस भी लिया। जैसे डसा इसने तो भगवान को भी लगा वाह वाले विषैले बहुत विस्तार। भगवान ने का सोचा कि अगर हमने अपने आप को न संभाला तो हमें भी मूर्छा आ जाएगी। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, जैसे बढ़ाया वैसे ही कालिया की जो गुड़ियां थी, चूंकि लपेटा था ना उसने भगवान को, भगवान शरीर बढ़ाया तो उसकी हड्डियां टूट गई। जैसे हड्डियां टूटी भगवान ने लगाई छलांग और कालिया के थनों पर भगवान बैठ गए। जैसे भगवान खड़े हुए, भगवान का भार कालिया कैसे सहन कर सकता था?
भगवान जैसे भार लगा कालिया को जान गया, कुछ साधारण बालक नहीं है। भगवान कितने फल हैं? 101 फल है कालिया के। लंबा चौड़ा मैदान था। भगवान ने सोचा आगे रास करना है और रास में नाचना है हमें, तो गंधर्वों से कहा कि जरा बाजा बजाओ, देखिए नाच पाएंगे कि नहीं नाच पाएंगे, नाच पाएंगे कि नहीं नाच पाएंगे। जैसे कहा आज भगवान ने गंधर्वों को आदेश दिया, आदेश दे करके सारे गंधर्व मां सरस्वती स्वयं बीड़ा लेकर के आकाश मंडल में आ गई। भगवान ने सुंदर नृत्य किया। जैसे भगवान ने सुंदर नृत्य किया, लंबी लंबी दौड़ लगाई, भगवान ने